सभी जिज्ञासु भाइयों को सतनाम साहिब बंदगी। आज सतगुरु कबीर साहिब का प्राचीन मूल ग्रंथ बीजक रमैनी नंबर 21 लेकर आए हैं। तो सतगुरु कबीर साहिब इस रमैनी में बहुत बड़ा खुलासा किया है। बाकी सबसे पहली बात यही है कि जन्म लेना और मर जाना, जब भी हमें मनुष्य देह प्राप्त होती है तो इस जन्म मरण से छूटने का हम अनेकों उपाय करते हैं। जप तप तीर्थ व्रत यज्ञ यज्ञादि कर्म कांड बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये जन्म मरण समाप्त नहीं होता। और आज के दौर में ज्ञान की कमी नहीं है, हर तरह से मुक्ति का झांसा दिया जा रहा है। बाकी अगर गहराई से विचार करें, केवल आसपास या कहीं दूर दराज तक ना हमने ऐसा देखा ना ऐसा सुना जिससे हमें तसल्ली हो सके कि वाकई ये रास्ता मुकम्मल है, सत्य है। और जो जीव चला गया वो दोबारा बताने तो आता नहीं है कि मेरी मुक्ति हो गई है या नहीं हुई है। तो इस विषय पे गहराई से विचार करना भी बहुत जरूरी है। केवल कहने मात्र से किसी की मुक्ति नहीं हो जाती है। इसी जन्म में नहीं, अनेकों जन्म जब हमारे हुए, मनुष्य तन हमें प्राप्त हुआ, हमने खूब कोशिश की, लेकिन पिंड से छुटकारा आज तक नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, सत्य हमारे सामने आता नहीं है, बात वहीं अटक जाती है। अगर कोई असल धर्म ग्रंथ, मान लीजिए कोई भी एक जिसमें मुक्ति का रास्ता बताया गया है, ऐसा कोई धर्म ग्रंथ है, कोई पुस्तक है, हूबहू उसी नाम से वही धर्म ग्रंथ की हजारों पुस्तकें और साथ में हो, और उस एक असल पुस्तक को उन हजार पुस्तकों में रख दिया जाए, तो ये अत्यंत कठिन हो जाएगा। एक प्रकार से समझ लेंगे कि असंभव हो जाएगा कि उन हजार पुस्तकों में असल पुस्तक कौन सी है जिसमें सत्य ज्ञान है। तो आज ज्ञान का अंबार लगा हुआ है, बाढ़ आई हुई है, चारों तरफ ज्ञान ही ज्ञान के प्रवचन चल रहे हैं। अगर सत्य की बात की जाए, उस पे गहराई से विचार किया जाए, तो पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला है। और विचार हमें कैसे करना है, ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता भी नहीं है। गुरु नानक साहिब, गुरु नानक देव जी, सतगुरु कबीर साहिब, संत शिरोमणि रविदास और बहुत संत हुए हैं, जिन पे हमें विश्वास है
उनके ज्ञान पे विश्वास है, उन वानियों को उठा लीजिए। वानियां भी लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल उन संतों के रहनी और गहनी किस प्रकार से उन्होंने अपने आचरण में क्या ढाला, ऐसा क्या ढाला उन्होंने जो सत्य को पा गए। देखिए, विषय विकारों की तो बात ही छोड़ दीजिए, इंद्रियों की बात छोड़ दीजिए, उनके रसों की बात छोड़ दीजिए। उन्होंने तो, कबीर साहब ने जो मान है, मान, जिस वो ऐसा छिपा होता है हमारे अंदर, उसे हम जान भी नहीं पाते हैं। तो उन्होंने वो मान भी छोड़ दिया। रविदास जी महाराज सारे जीवन जूती गांठते रहे। स्वयं सतगुरु कबीर, उनके बड़े बड़े अनुयायी थे, शिष्य थे, उनके राजा लोग भी थे, तो वो भी ठाट बाट से अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे। लेकिन देखिए, जो संत होता है, एक छोटी सी बात है, अगर हम इसको ध्यान में रख के चलते हैं तो काफी हद तक झूठ से हम बच जाएंगे। जो पूर्ण संत होता है वो करता है, करके दिखाता है। जब संत करता है तो उसको देख के शिष्य करता है। जो संत का आचरण है वही आचरण शिष्य को ढालना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है हम गुरु बन गए, हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, बड़ा बड़ा हमारा मान सम्मान हो रहा है, हम कहीं जा रहे हैं तो फूल है, फूल भी हमारे ऊपर, फूलों की वर्षा हो रही है, गाजे बाजे से हम जा रहे हैं। ये तो निरा पाखंडी कहा जाएगा इसको। तो हमें केवल जो पूर्ण संत हुए हैं उन्होंने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया, बस इस बात पे अगर हम ध्यान दे देते हैं तो झूठ से तो बच ही जाएंगे। जब झूठ से बच जाएंगे तो ऐसा नहीं है सत्य का लखाव नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब बीजक आप भी सुन रहे हैं, आपके सामने बीजक सुनाया जा रहा है, तो कुछ नया करके आपको सुना दिया जाए तो आपको और भी अच्छा लगेगा, आप भी सोचेंगे ज्ञान तो यहां पर है। लेकिन आपकी पहली नजर हम पे होनी चाहिए, हमारे वचनों पे होनी चाहिए कि कहीं भूले बिछटे कोई स्वार्थ तो नहीं रखा जा रहा है। तो कुछ बातें हैं जिन पे थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो पूर्ण संत हुए, कहीं भी जो आज हो रहा है उन्होंने ऐसा नहीं किया, ये पहले बता दिया गया है। संत रविदास जी ने जूती गांठी, बड़े बड़े राजा भी उनके शिष्य बने, उन्होंने काफी आग्रह भी किया, लेकिन उन्होंने अपनी अवस्था को नहीं बदला। देखिए, संतों के जाने के बाद वो अपना गुजर बसर कर जाते हैं, उनके जाने के बाद समाधि बनाई जाती है, मूर्ति बनाई जाती है, फिर एक गद्दी बनाई जाती है। संतों से गद्दियां बनाई जाती हैं और गद्दियों पे बैठ के प्रवचन करने से पूर्ण संत नहीं बनते हैं। कोई बिरला बन जाए तो बन जाए, संतों से गद्दियों का निर्माण होता है, गद्दियों से संतों का निर्माण
देखने को नहीं मिलेगा। कोई विरले की बात तो एक अलग है। आज जो भी धर्म स्थल हैं वहां पहले कोई सिद्ध महापुरुष था, उनके जाने के बाद में वही कर्मकांड चल गए। तो इस चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जीवन तो मिला है लेकिन ये बहुत छोटा भी है। आइए सुनते हैं रमेनी नंबर 21। बहुत दुख 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 की खानी, तब बचियो जब राम ही जानी। राम ही जान युक्ति जो चलाई, युक्ति होते फंदा ने परई। युक्ति ही युक्ति चला संसारा, निश्चय कहा ने माने हमारा। कनक कामिनी घोर पटोरा, संपत्ति बहुत रहे दिन थोड़ा। थोड़ी संपत्ति गयो बोराई, धर्मराय की खबर न पाई। देख त्रास मुख गयो कुमलाई, अमृत धोके खायो विष। साकी है मैं सिर जो मैं मारो, मैं जारो मैं खाओ। जल जल मैया रमी रहो, मोर निरंजन नाओ। तो यहां में सतगुरु कबीर साहिब ने इस रमेनी में निरंजन काल भगवान का भी वर्णन किया है। स्वयं काल भगवान ने अपना परिचय भी दिया है। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं, हे मनुष्यों, इस संसार में बहुत ही दुख है, क्योंकि यह समस्त संसार अपार दुख की खानी है। यह समस्त संसार सागर दैहिक, आध्यात्मिक, दैविक, आदि दैविक और भौतिक आदि भौतिक, इन तीनों दुख रूपी जल से भरा हुआ है। अभी जो त्रिताप हैं इन्हें फिर आगे समझाएंगे आपको। इन त्रितापों से कोई नहीं बचा, सतगुरु को छोड़ के कोई नहीं बचा। अब शिष्य अगर बचता है तो कौन बचता है? जिसको सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है सतगुरु के द्वारा, वो इन त्रितापों से बचता है। उसके अलावा कोई नहीं बचता, चाहे हम कितने बड़े ज्ञानी बन जाएं। कोई न, इन तीनों में से एक ना एक दुख तो सभी को होता है। कह रहे हैं, अतः इन समस्त दुखों से तुम तभी बचोगे जब सर्व आत्माओं के निरंतर रमे हुए उस महाचेतन सतपुरुष परमात्मा राम को जानोगे और भेदी सतगुरु से उसकी प्राप्ति का भेद समझकर साधन अभ्यास करोगे। अतः उस सत्य पुरुष परमात्मा राम को जानकर जो साधक जिज्ञासु भेदी सतगुरु की बताई हुई युक्ति के अनुसार, अब बिल्कुल ये घबराने की आवश्यकता नहीं है कि भेदी सतगुरु कहां ढूंढे, कहां मिलेगा, यही समझने की बात है। बीज की वो सब कुछ देता है अगर समझते हैं तो। सतगुरु हां कह रहे, अतः उस सतपुरुष परमात्मा राम को जानकर जो साधक जिज्ञासु भेदी सतगुरु की बताई हुई युक्ति के अनुसार चलेगा, साधन अभ्यास करेगा, तो वह सतगुरु की बताई हुई उस युक्ति साधन अभ्यास से ही जन्म मरण आदि संसार सागर के इस दुखदायी भव सागर से पार हो जाएगा। अब बताओ और क्या सुनेंगे? गुरु और शिष्य में भेद नहीं है, जरा भी भेद नहीं है, बस संशय है। अब चलते चलते इस बात से भी हम निर्भय हो जाएं, इस भ्रम को हम दूर कर दें। हम और गुरु में भेद नहीं है। गुरु यही कहता है, तुझ में और मुझ में भेद नहीं है, फर्क इतना है तू स्वयं को भूल गया है और मैं जागृत हूं। अगर हमारे अंदर ये भ्रम है
कि गुरु हमारे सिर पे हाथ रख देंगे, हमारा पार उतारा हो जाएगा। कबीर साहब ने इसका खंडन किया है। गुरु के आचरण को हमें ढालना होगा, सत्य गुरु के आचरण को ढालना होगा। अब सब कुछ बताया जा रहा, जो जो कबीर साहब बता रहे उस हिसाब से हमें बदलना है। तो सतगुरु को शब्द गुरु भी कहा गया है, तो वो शब्द रूप में प्रकट हो जाते हैं। कह रहे मैं, अब साहिब कह रहे मैं देखता हूं ये संसारी लोग तो उसमें, हाँ मैं देखता हूं कि ये तो संसारी लोग अपने मन से कल्पित अनेक प्रकार की युक्तियों से अथवा गुरु लोगों की असत्य उपदेश रूपी युक्तियों से चलते ही हैं। साहिब कह रहे ये तो मैं देख रहा हूं, झूठे गुरु लोगों की बताई हुई युक्ति के अनुसार ही लोग चल रहे हैं, परंतु वे लोग हमारा कहा हुआ जो आत्मा और परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का परिचय तथा प्राप्त कराने वाला सत्य उपदेश है, उसको निश्चय से नहीं मानते। फर्क कुछ भी नहीं है। सतगुरु कबीर साहब ने कहा मेरे सत्य उपदेश पर विचार नहीं करता कोई भी। कह रहे वास्तविक स्वरूप का परिचय प्राप्त कराने वाला जो सतुपदेश है उस पर निश्चय से कोई नहीं मानता है, किंतु सांसारिक वैभव, धन, स्त्री, पुत्र आदि, परिवार, घोड़ा, हाथी आदि वाहन और रेशमी कपड़े, महल, अटारी एवं जमीन जागीर इत्यादि बहुत सी संपत्ति तो है, परंतु तुम्हारे रहने के दिन बहुत थोड़े हैं। सब कुछ है, सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं इन्हें भोगने के लिए तुम्हारे पास दिन तो बहुत थोड़े से हैं, किस लिए इकट्ठा कर रहे हो। लेकिन इस बात को हम जानते हैं, मानते नहीं हैं। परंतु तुम्हारे रहने के दिन तो बहुत थोड़े से हैं, अतः उन विनाशी पदार्थों की प्राप्ति के माया प्रपंच में ही संसारी लोग दिन रात लगे रहते हैं। अतः हे जीवो, यदि तुम इस दुख सागर से छूटना चाहते हो तो भेदी सतगुरु के उपदेश अनुसार चलकर सत्य सुख की प्राप्ति करो। अज्ञानी लोग थोड़ी सी संपत्ति प्राप्त कर दीवाने पागल बन जाते हैं। वे लोग धर्मराय पापियों को यम यातना भुगताने वाले और पुण्य पाप आदि कर्मों का दुख सुख स्वर्ग आदि फल प्रदान करने वाले एवं सर्व जीवों पर शासन करता शुभ अशुभ कर्मों का नियंता ईश्वर यमराज काल भगवान निरंजन की खबर सुधी भी नहीं पाते हैं, अर्थात उसको भूल जाते हैं कि उसके कर्मचारी यमलोक के स्वामी यमराज के भेजे हुए दूत या स्वयं ही एक दिन आकर ले जाएगा, इसकी खबर उनको नहीं होती है। अतः अंतिम समय में उन विशेष पापियों का मुख यमराज के भयंकर रूप को देखकर उसके भय से कुमला जाता है, क्योंकि अमृत के धोखे से उन्होंने विष को खा लिया है। बिना आत्म स्वरूप के अलावा जो भी हम शुभाशुभ कर्म करते हैं, पुण्य हो या पाप हो, कोई भी जप तप यज्ञ यज्ञ आदि हम कुछ भी करते हैं, तो साहिब ने कहा है इनको अमृत समझ के धोखे से विष खा लिया है। छुटकारे का उपाय एक ही है, स्वयं का निज स्वरूप इसी पे जोर देना है, इसी पे बल देना है। अब यहां पे स्वयं काल भगवान अपना परिचय दे रहे हैं। कह रहे हैं धोखे से उन्होंने विष को खा लिया है, अर्थात भोग लिया है। अब यहां पे जो वाणी में आया था, साखी की वाणी में आया था,
मैं सिरजाऊं मैं मारूं। सतगुरु कहते हैं कि हे जीवो, वह काल पुरुष निरंजन स्वयं कहता है कि मैं ही सृष्टि करता अर्थात सर्व प्राणियों को उत्पन्न करता हूं। अब एक इस भ्रम से तो हमें इससे निकल जाना है कि हम कहते हैं ना सृष्टि को परमात्मा ने रचा है। सृष्टि की रचना परमात्मा ने की है। बहुत बड़ा इस पे व्याख्यान चल रहे हैं और कबीर साहिब परमात्मा है, इस पे भी बहुत बड़े चलो परमात्मा मान लो, सब कुछ मान लो, कबीर साहिब की वाणियों को तो खंडन कर रहे हैं। कबीर साहिब की वाणियों का खंडन कर रहे हैं। मन कल्पित वाणियों से दीक्षा उपदेश दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? उन धर्म ग्रंथों को पकड़े बैठे हैं, उनकी सच्चाई को समझ ही नहीं पा रहे हैं। सोहंग शब्द नी अक्षर वासा, इसी का अर्थ ही नहीं समझ पाए। समझे कहां? भजन बंदगी करें तो साहिब की कृपा हो, कृपा होगी तो अनुभव होगा, अनुभव होगा तो इन शब्दों को समझेंगे। तो यहां पे स्वयं काल पुरुष निरंजन स्वयं कहता मैं ही सृष्टि करता अर्थात सर्व प्राणियों को उत्पन्न करता हूं और मैं ही सर्व प्राणियों को मारता हूं एवं मैं ही सर्व प्राणियों को जलाता हूं अर्थात त्रिताप में जलाता हूं और गर्भाग्नि में भी जलाता हूं। अगर इस इतनी सी वाणी को अगर समझ जाएंगे तो हम छूट जाएंगे। त्रिताप में सभी प्राणियों को जलाता अर्थात भस्म ही कर देता हूं और मैं ही सर्प को खा जाता हूं अर्थात सर्प प्राणियों के शरीरों को विनाश कर प्रकृति में विलीन कर देता हूं और जल थल आदि समस्त संसार में मैं ही रम रहा हूं। काल भगवान भी कनकर में रमे हो रहे हैं, बच नहीं सकते। सृष्टि रचेता है, वो सृष्टि के कर्ता हैं और वो भी निर्गुण निराकार है, साकार नहीं है, वो भी निराकार है। आगे कहा गया है और अंजना माया से रहित मेरा ही नाम निरंजन है। अंजन कहते हैं माया से रहित, अर्थात मैं ही सर्व जगत का सृजन करने वाला, पालन और संहार करने वाला हूं और सर्व जगत में व्यापक ईश्वर निरंजन में ही हूं। इति शुभम। ये सतगुरु कबीर साहिब की प्राचीन जो मूल बीजक है साहिब का, अब कितने धोखे में हम पड़े हो रहे हैं। परमात्मा के वहां से दया मिलती है। दया, वो तो दयालु है, कृपालु है। मान लीजिए सतगुरु, परमात्मा स्वरूप सतगुरु, वहां से दया है, वो तो कृपा करते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि परमात्मा ने हमको यहां भेजा है, परमात्मा ने सृष्टि रची है, परमात्मा ही हमें जन्म मरण में डालता है, परमात्मा के द्वारा ही सब कुछ होता है, तो ये तो फिर द्वैत भाव हो गया ना, मेरे साथ ऐसा मेरे साथ ऐसा। ठीक है, हमारे कर्मानुसार हमारा प्रारब्ध बनता है, हम प्रारब्ध को भोगते हैं, हमारा भाग्य बनता है, लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं करता है, हमें फंसाता भी है और बचाने का रास्ता भी। वो तो फिर एक खेल हो गया कि परमात्मा हमारे साथ खेल रहा है कि मैंने आपको फंसा दिया है और छूटने का मार्ग ये है। ये परमात्मा, उसको निकर्मी कहा गया है। परमात्मा तो कर्म में ही नहीं आता।
परमात्मा तो अचल है, वो कहीं आता जाता नहीं है, वो अवतार धारण नहीं करता है। ये तो कैसे भी भरमा दिया जाए, हमें पता कुछ नहीं है, बस भरमा दिया जाए। तो विचार करने की आवश्यकता है। पुराने संत जो पूर्ण संत थे प्राचीन युग में, जिन्हें हम अच्छे से जानते हैं, हाँ वो परमात्मा, वो ऐसी दिव्य आत्मा थी, वो परमात्मा में समा गई, तो उनके आचरण, उनके गुणों को धारण तो करना पड़ेगा। अगर उनके ऐसे गुणों को धारण करने वाला अगर कोई संत है तो मुबारक है, तो उनकी शरण मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यह ध्यान जरूर रखना है कि कहीं ना कहीं मान तो नहीं छिपा हुआ है। मान के कई रूप होते हैं। हम अगर आप हमसे प्रश्न करते हैं ऐसा संत कौन है, खूब मिल जाएंगे ऐसे संत। स्वयं निजी, अपने निजी रोजी रोटी कमाता हो, स्वयं मेहनत करके खाता हो। अगर कोई, वहां भीड़ नहीं मिलेगी, ये विशेष ध्यान रखना, वहां भीड़ नहीं होगी। कोई इक्का दुक्का जिज्ञासु आएगा, कबीर साहब ने इसका वर्णन खोल दिया है, वो रमेनी आएगी, या डाली जा चुकी है, या आगे आ जाएगी। हंस जीव के पास में हंस जिज्ञासु ही आता है, कोवा वृत्ति के नहीं आते। ये भी साहिब का सत्य उपदेश है। साधो कुछ उदम कीजिए, आप खावे औरों को दीजिए। ऐसा अगर आपको लगता है तो मुबारक है ऐसे संत की शरण। जो स्वयं कमाता है आए हुए शरण में, उनको भी जो भी बन जाए यथावत, चाहे सूखी रोटी ही बन जाए, वो दीजिए खाने को। ऐसे गुरु का तो वो प्रसाद है, अमृत है वो तो। वहां बिल्कुल मुक्ति नहीं होगी, ज्यादा खोलने की आवश्यकता नहीं है। सतनाम साहिब बंदगी।